प्रिय विद्यार्थियों, हम रामचंद्रिका से आपके पाठ्यक्रम में संकलित छंदों या काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने सुंदरकांड से संकलित छंदों की व्याख्या पर चर्चा की थी, जिसमें अंतिम छंद जो था वह हनुमान रावण संवाद से संबंधित था। हनुमान लंका से माता सीता का संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचाते हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम जो है लंका विजय के लिए लंका की ओर प्रयाण करते हैं। समुद्र तट पर रामादल राम वानर सेना के साथ पहुंचते हैं। उधर लंका में जो है विभीषण जो कि राम भक्त था, वो अपने बड़े भाई रावण को प्रभु श्री राम की शरण ग्रहण करने का प्रस्ताव देता है, सुझाव देता है कि प्रभु श्री राम जो है त्रिलोक के नाथ है और तुम उनसे वैर भाव भूल कर उनसे संधि कर लो, माता सीता को उनके लौटा दो। तो रावण इसको सुनकर के जो है क्रोधित होता है और विभीषण को लात मार करके राजसभा से निर्वासित कर देता है। लंका से निर्वासित विभीषण जो है प्रभु श्री राम की शरण लेते हैं और अगले दो छंद जो है वो विभीषण शरणागमन से संबंधित है। तो पहला छंद है कि दीन दयालु कहावत केशव हो, अति दीन दशा गई हो गाड़ो, रावण के अग ओग समुद्र में बूढ़त हो कर ही गई काड़ो, जो गज की प्रहलाद की कीर्ति त्यों ही विभीषण को यश बाड़ो, आरत बंधु पुकार सुनो किन आरत हो तो पुकारत ठाड़ो। इस छंद में जो है विभीषण राम के दीन दयाल और भक्त वत्सल शरणागत वत्सल के विरुद्ध की दुहाई देकर उनसे शरण में जगह देने की प्रार्थना विनती कर रहा है। दीन दयालु कहावत केशव। विभीषण जो है दीन दयालु का अर्थ तो है दीनों के दयाल, दीनों पर दया करने वाले, दीनों पर कृपा करने वाले। कहावत यानी कहे जाते हो, पुकारे जाते हो, विरुद्ध है। और केशव के अर्थ दो हो सकते हैं, इसमें श्लेष अलंकार है। एक तो केशव जो कवि कहलाया, एक केशव जो है उसका अर्थ होता है लंबे घने बालों वाला, घुंघराले बालों वाला, सुंदर बालों वाला, जो कृष्ण को कहा जाता है। और कृष्ण और राम जो है विष्णु के अवतार है, तो यहाँ केशव राम के अर्थ को भी द्योतित करता है। दीन दयाल कहावत केशव। केशव के वर्णनानुसार विभीषण प्रभु श्री राम से विनती करता है कि हे प्रभु, हे राम, आप दीन दयाल कहे जाते हो, आप दीनों के दयाल जो है इस नाम से पुकारे जाते हो, आप दीनों के दयाल के विरुद्ध को धारण करने वाले, आप दीन दयाल के विरुद्ध को धारण करते हो। और हो अति दीन दशा गयो गाड़ो। और हो जो है ब्रज भाषा का सर्वनाम है, जिसका अर्थ मैं होता। मैं जो है मुझको जो है अत्यधिक दीन दशाने गयो यानी पकड़ना, गाड़ो यानी मजबूती। मुझे जो है अत्यधिक दीन दशा ने दृढ़ता से पकड़ लिया, अर्थात मैं अत्यंत दीन दशा से ग्रस्त अत्यंत दीनहीन व्यक्ति हूँ। विभीषण की दीनता किस रूप में है, वो दीन क्यों है, वह अपने आप को दीन क्यों बता रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि एक तो वो उस लंका नगरी में रहते थे जो जहाँ पर राक्षस राज रावण का राज्य था, जो अत्याचारी था, दुराचारी था। और उस लंका नगरी में विभीषण के सिवा अन्य कोई राम भक्त नहीं था, तो वो अकेले राम भक्त थे लंका में। इसके साथ ही उस लंका से भी रावण द्वारा उनको निर्वासित कर दिया जाता है, तो वो जो है अब उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, इसलिए वो अपने आप को अत्यंत दीनहीन व्यक्ति कहते हैं। और दीनता की उस दशा में प्रभु श्री राम को पुकार रहे हैं, क्योंकि वो दीनों के दयाल है, दीनों पर दया करने वाले हैं। आगे विभीषण कहते हैं कि रावण के अघोघ समुद्र में बूढ़त हो यानी मैं, और मैं रावण के अघ यानी पार
भोग यानी समूह, पुंज, समुद्र यानी समुद्र। मैं रावण के पाप समूह रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ। रावण के द्वारा किए जाने वाले पापों के समुद्र में मैं भी डूब रहा हूँ। मैंने ऊपर ही कहा था कि विभीषण की दीनता क्या है। विभीषण की दीनता ये है कि वो उस लंका नगरी में रहते हैं जहाँ रावण का राज्य है और जो अत्यंत अत्याचारी है, जो दुराचार में संलिप्त है, और उस के द्वारा किए जाने वाले पापों में विभीषण जो है भाई होने के नाते अपने आप को भी संलिप्त मानते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि रावण के अघोघ समुद्र में बूढ़त हूँ, मैं रावण के पाप रूपी समुद्र में, पाप समूह रूपी, पाप पुंज रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, और आप ही कर ही गई, कर यानी हाथ से गए यानी पकड़ करके, काढ़ो यानी निकालो, काढ़ो राजस्थानी शब्द, और आप मुझे इस पाप रूपी समुद्र से हाथ पकड़ करके बाहर निकाले, मुझे उबारिए। ज्यों गज की प्रहलाद की कीरति, त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो। और जिस तरह से आपने ग्राह से गजराज की रक्षा की और प्रहलाद की रक्षा की, उसी तरह आप मेरी रक्षा कीजिए और अपनी कीर्ति का वर्धन कीजिए। आपकी कीर्ति है कि आप शरणागत वत्सल है, आपका विरध है कि आप शरणागत वत्सल है, आप भक्त वत्सल है। तो जिस तरह से प्रहलाद और गज को उभार करके आपने ये ख्याति, ये विरध प्राप्त किया है, उसी तरह मुझे भी उभार करके, मेरी भी रक्षा करके, मेरा उद्धार करके अपनी इस कीर्ति का और वर्धन कीजिए। आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत बंधु, हे, आरत का अर्थ होता है दुख, हे दुखियों के बंधु, हे दीनों के बंधु, पुकार सुनो किन, आप मेरी पुकार को क्यों नहीं सुनते हो। आरत हूँ मैं दुखी हूँ, पुकारत ठाडो, कि हे दुखियों के बंधु, हे दीनों के बंधु, आप मेरी पुकार को क्यों नहीं सुन रहे हो। मैं अत्यंत दुखी हूँ और इस दीन दुखी अवस्था में मैं आपके द्वार पर खड़ा होकर के आपको पुकार रहा हूँ। तो राम का जो है, राम को ईश्वरीय अंश इसमें बताया गया है, और राम का भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल और दीन दयाल जो रूप है वो, या ये जो गुण है, उनका वर्णन इसमें किया गया है। और प्रहलाद की और गजराज की जो है पौराणिक कथा की इसमें चर्चा हुई है। प्रहलाद को के बारे में आप जानते हैं कि वो हिरण्यकशिपु जो उसके पिता थे, हिरण्यकश्यप, वो असुर राजा थे और प्रहलाद विष्णु भक्त था, तो उसे अनेक तरह से अनेक तरह से उस पर अत्याचार करते थे, अनेक तरह से उसे दुख देते थे। परंतु प्रहलाद जो है वो अपनी ईश्वर भक्ति के मार्ग से च्युत नहीं होता था, और इसी कारण उन्होंने एक बार प्रहलाद को खंबे से, जो गर्म खंबा था, उसको पकड़ने के लिए कहा, तो उसी खंबे से नरसिंह अवतार होता है। तो ये प्रहलाद और गज की जो कथा है, इसका इसमें समावेश है, अंतर कथा। इसके माध्यम से जो है भगवान के, राम के भक्त वत्सल और शरणागत वत्सल रूप का, विरुद्ध का वर्णन किया गया है। शिल्प पक्ष की बात करें तो भाषा ब्रज है ही, और छंद सवैया है। सवैया का भी मालती या मत गैन सवैया है, जिसमें 7 बगड़े में 2 गुरु होते हैं। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, कैसम में श्लेष है, अघोघ समुद्र में रूपक है, और ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति में उदाहरण अलंकार है। अगला छंद है, केशव आप सदा सयो दुख पे दासन देख सको न दुखारे, जाको भयो चई भांति ता, जहाँ दुख त्यों ही तहाँ ती भांति पधारे। अगली 2 पंक्तियाँ, अगले 2 चरण इसके है। मेरी ये बार अबार कहा, कहूँ नाहित काहू के दोष विचारे, बूढ़त हो महामोह समुद्र में, राखत काहे न राखन हारे।
केशव आप सदा सहियो दुख पे। इसमें प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रहा है विभीषण कि हे प्रभु श्री राम या केशव श्लेष, आप सदा सहियो दुख, आपने सदा दुखों को सहन किया है। पे दासन देख सको न दुखारे, लेकिन आप दास यानी सेवकों को, भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। आपने सेवकों और भक्तों के दुख को दूर करने के लिए खुद जो है ऐसा ये दुख सहन कर सकते हो, परंतु भक्तों को कभी दुखी या जो है आर्त नहीं देख सकते हो। जाको भयो जेहि भांति जहां, जिस भी दास को, जिस भी भक्त को जहां भी जिस प्रकार का भी दुख हुआ, जाको भयो यानी हुआ जेहि भांति, जिस प्रकार से भी जहां जिस स्थान पे, क्यों ही वह तब ही तुरंत ही तहां वहां तिही उसी भांति पधारे। आपके जिस भी भक्त को जिस भी प्रकार से जहां भी दुख हुआ है, आपने तुरंत उस वहां पर उसी प्रकार से उस दुख का जो है हरण किया है। और गज और प्रहलाद की जो कथा है वो इससे भी जुड़ जाती है कि उसमें नरसिंह अवतार धारण किया और विष्णु अवतार में गज की रक्षा की। तो आगे वो कह रहा है कि मेरी ये बार अबार कहाँ, मेरी ये बार यानी बारे में, अबार यानी विलम्ब, और जब मेरी बारी आई है तो आप विलम्ब क्यों कर रहे हो। कहूँ नाही तू काहू के दोष विचार, कहूँ यानी नाही तू काहू के यानी किसी के, कहूँ यानी कभी भी, दोष विचार यानी दोषों पर विचार। मेरी बारी आने पर आप इतना विलंब क्यों कर रहे हो। आपकी विलंबता का कारण अगर दास के दोष हों तो, मेरे दोष हों तो भी आपको विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने तो अपने भक्तों के, अपने शरणागतों के दोषों पर कभी भी विचार नहीं किया है। विभीषण को लग रहा है कि मैं राक्षस कुल से हूँ, इसलिए हो सकता है कि प्रभु राम जो है मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि विलंब क्यों कर रहे हो। तो मेरे इन दोषों के कारण हो सकता है वो मुझे शरण में जगह नहीं दे, परंतु प्रभु श्री राम जो है वो अपने शरणागतों के, भक्तों के दोषों पर भी विचार नहीं करते हैं, उनको दोषों को भी नगण्य कर देते हैं। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं उभार रहे हो। बूढ़त हो महामोह समुद्र में, और मैं इस जो मोह के, पाप के जो महान भारी समुद्र है, विशाल समुद्र है, उसमें डूब रहा हूँ। राखत काहे न राखनहारे, आप रक्षक है, दीन रक्षक है, आर्त रक्षक है और तारणहार है। आप मुझे इस समुद्र से, आपके समुद्र से क्यों नहीं उभार रहे हैं। आप मुझे अपने शरण में जगह क्यों नहीं दे रहे हैं, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है विभीषण इसमें भी प्रभु श्री राम के शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, तारणहार रूप की दुहाई दे करके, गुणों की दुहाई दे करके, रूप नहीं गुणों की दुहाई दे करके अपने उद्धार की विनती जो है प्रभु श्री राम से कर रहा है। भाषा ब्रज है और सवैया वही जो है, सवैया छंद है, उसका भी मालती या मत गयन सवैया भेद है। महामोह समुद्र में जो है रूपक अलंकार है, 12 बार में सभंग यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, तो 2 इसमें अलंकार प्रयुक्त हुए। अगला जो छंद है वो रावण अंगद समाज से संबंधित है। सेतु निर्माण के बाद राम की जो सेना है वो लंका में प्रवेश करती है और लंका में वो अपना शिविर स्थापित करते हैं और वहाँ रामादल से रावण के पास फिर संदेश भेजने के लिए दूत को, सॉरी अंगद को दूत बना करके भेजा जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम युद्ध को अंतिम विकल्प मानते हैं। शांति से अगर सुलह से अगर शांति हो जाती है, युद्ध टल जाता है, तो वह जो है वंदनीय है। युद्ध तो अंतिम विकल्प है, क्योंकि वो तो त्राही लाता है, विनाश लाता है।
तो रावण के पास अंगद जाता है और रावण और अंगद के बीच जो वार्तालाप होता है उसका इसमें वर्णन है। रावण छंद है कि रावण कहता है, कौन हो पटियो सो कोने, यहाँ तुम्हें कै काम है, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम। कौन है वह बांधी के हम दे पूछे सभे दही, लंक जारी सहारी अच्छ गयो सो बात वृथा कही। रावण अंगद से पूछता है कि कौन हो, तुम कौन हो, पटियों से कोने, और तुम्हें किसने यहाँ भेजा है, यहाँ तुम्हें क्या काम है, और तुम यहाँ किस काम से आए हो, किस प्रयोजन से आए हो, तुम कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है और तुम यहाँ किस काम से आए हो, तुम्हारे यहाँ क्या काम है। तो प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर में अंगद अपना परिचय देता है कि जातिवान, मैं जाति से बंदर हूँ, लंक नायक और लंका के नायक का दूत अंगद नाम है, और मैं लंका के नायक का दूत हूँ और मेरा नाम अंगद है। अब लंका का नायक किसमें बताया गया, किसे बताया गया? लंक नायक का अर्थ है यहाँ विभीषण से विभीषण से लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने विभीषण को अपने शरण में जगह देते उन्हें लंका का राजा बनाने का संकल्प वचन दिया है, और राम रावण युद्ध के बाद लंका में विभीषण का राज्य स्थापित होना है, इसीलिए वो अपने आप को विभीषण का नायक कह रहा है कि लंक नायक। तो अंगद कहता है कि जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। यहाँ पर अंगद जो है वो आगे की घटना चक्र की भी जानकारी अपने परिचय के माध्यम से दे रहा है कि अगर तुमने प्रभु श्री राम से वैर लिया, उनसे समझौता संधि नहीं की, तो विभीषण इस लंका के नायक राजा होंगे और मैं उन्हीं विभीषण का जो है दूत हूँ। फिर रावण पूछता है कि कौन है वह बांधी के हम देह पूछी सबे दई। अब रावण जो है वो ये बताने के लिए कि जो लंका में दूत आता है उसकी क्या दशा होती है, वह मिथ्या बात कहता है कि कौन है वह बांधी के, वह कौन है जिसको बांध के यानी बांध करके हमने दे यानी शरीर पूछे यानी पूछ सबे दे, जिसकी पूछ और शरीर को हमने पूरी तरह से जला दिया था, वो कौन बंदर है, वो कौन है। तो अंगद उत्तर देता है कि लंक जारी सहारी अच्छ गयो सो बात वृथा गई, कि लंका जला करके जारी यानी जला करके सहारी यानी मार करके अच्छे यानी अक्षय मार गयो सो बात, वह बात वृथा कही, वृथा यानी बेकार मिथ्या कही, कि उसने जो बात कही है वो तो ये कही है कि वो लंका को जला करके और अक्षय कुमार को मार कर क्या है, क्या ये वो यह बात उसने वृथा मिथ्या कही है। यहाँ पर व्यंजना है और अंगद व्यंग्यार्थ कर रहा है, रावण पर यह आक्षेप लगा रहा है कि तुम वास्तव में झूठे हो, तुम्हारा वचन जो है मिथ्या है। क्या वो बंदर झूठ बोल रहा है या वास्तव में तुम झूठ बोल रहे हो? उसने तो कहा था कि वह लंका को जला करके और अक्षय कुमार करके मार के आया। तो इसमें व्यंजना के माध्यम से रावण पर जो है वो मिथ्यावादी होने का आक्षेप अंगद लगाता है। प्रथम दो जो पंक्तियां हैं वह संवाद योजना की दृष्टि से परिचयात्मक संवाद है, जिसमें प्रश्नोत्तर शैली में रावण जो है वो अंगद से उसका परिचय पूछता है और अंगद जो है वो अपना परिचय देते हैं। वही ब्रज भाषा है और चित्रपदा छंद है।
अब अगले छंदों की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे।